अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ रीयूज कंटेंट को लेकर। आजकल YouTube जो है बहुत ज़्यादा सख्ती कर चुका है और अक्सर लोगों के चैनल जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं ये बोलकर के आपकी वीडियो के अंदर जो कंटेंट है वो रीयूज्ड है। अब रीयूज कंटेंट को लेकर लोग जो है वो मिसगाइड हो रहे हैं। लोग यहाँ समझते हैं कि जो वीडियो है वो किसी की अगर लगाई जाएगी तो वही रीयूज कंटेंट है। तो वो जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार मैंने तो किसी का कंटेंट यूज ही नहीं किया तो फिर मुझे रीयूज कंटेंट कैसे आ गया। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये भी रीयूज कंटेंट के अंदर आती हैं। मैं हूं अब्दुल क्यों घुमन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुमन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं रीयूज कंटेंट क्या होता है तो भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको वीडियो को ऐसे ही डाउनलोड करते हैं और अपने चैनल के ऊपर लगा देते हैं। कुछ लोग रिएक्शन चैनल्स होते हैं उनके ऊपर रीयूज कंटेंट इसलिए नहीं आता कि वो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स के अंदर मेरी वीडियो प्ले करेंगे, बैक एंड पे उनकी वीडियो चल रही है, शुरू में वो कुछ अल्फाज बोलेंगे और एंड पे कुछ तबसरा करेंगे तो वो जो है ना मिक्सअप हो जाएगा और मैं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक तो दे सकता हूं लेकिन उन्होंने मुझसे इजाजत ले रखी है तो YouTube के नजदीक वो फेयर यूज में आ जाएगा। लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं कि पूरी की वीडियो किसी की डाउनलोड करते हैं और लगा देते हैं या किसी का सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं। अब उनके अंदर अलग अलग तरह के क्लेम्स आते हैं, वो अलग चीज है उसको छोड़ दें। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कि आपका चैनल रिजेक्ट क्यों होता है। तो इसके अंदर दो तरह के कंटेंट के ऊपर आपका चैनल रिजेक्ट हो रहा होता है, एक होता है विजुअल कंटेंट और एक होता है ऑडियो कंटेंट, ये दोनों जो रीयूज हो रहे होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं विजुअल कंटेंट की, जो कि मोस्टली लोगों को पता है कि किसी की वीडियो उठा के अपनी वीडियो के अंदर लगाएंगे, बेशक उसके पीछे आवाज अपनी लगा दें या पीछे म्यूजिक लगा दें या नात लगा दें, तलावत लगा दें तो वो रीयूज के अंदर ही आएगा क्योंकि सामने जो वीडियो वो हमने किसी और की ली हुई है और वो किसी और का कंटेंट है। हाँ, आप वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यूज कर लें, बेशक उसके साथ ऑडियो भी यूज कर लें, इधर उधर मैंने आपको पहले बोला रिएक्शन करने के लिए आप कर सकते हैं तो वो फेयर में आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑडियो कंटेंट रीयूज जो होता है। अक्सर लोग फांसी जहां पे रहे होते हैं वो इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि हमने किसी की वीडियो नहीं उठाई, हमें रीयूज कंटेंट क्यों आ रहा है। तो भाई इसलिए आ रहा होता है कि वो आपकी ऑडियो के ऊपर रीयूज कंटेंट आ रहा होता है। अब ऑडियो के किन किन हालतों के ऊपर रीयूज कंटेंट आ जाता है। अगर हम बात करते हैं म्यूजिक की तो जो हम यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूजिक डाउनलोड करते हैं वो यूज करते हैं तो वो हम अपनी वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं, यूट्यूब अलाउ करता है लेकिन उसके लिए बहुत सी शराइत रखता है। अब जब उन शराइत को पूरा नहीं करते तो वो रीयूज कंटेंट के अंदर आ जाता है। नंबर एक, अगर हम YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से सारा म्यूजिक डाउनलोड करें, बेशक वो अलग अलग तरह के और हर वीडियो के अंदर अलग सॉन्ग लगाएं और आगे सिर्फ इमेजेस लगा दें डाउनलोड करके, वो बेशक किसी अच्छी प्लेस के लगा दें, किसी रेसलर के लगा दें, किसी जो क्या कहते हैं क्रिकेटर के लगा दें और ऊपर बेशक टेक्स्ट भी लिख दें, लेकिन बैक एंड पे पूरा म्यूजिक जो YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से चल रहा है तो तब भी आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा। वो इसलिए कि वो ऑडियो जो म्यूजिक आपने लगाया वो बहुत से और लोगों ने यूज किया हुआ है, लेकिन आपने वो सारा म्यूजिक की वीडियो के अंदर लगाया तो YouTube ये समझेगा कि आपकी कोई भी क्रिएशन नहीं है। क्योंकि YouTube जो है वो आपको अपलोडर नहीं कहता, यूट्यूबर नहीं कहता, YouTube आपको बोलता है क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब ये होता है कि हम खुद से कुछ ना कुछ क्रिएट करें। अब पहली चली गई इमेजेस के साथ म्यूजिक लाने वाली बात, दूसरी आ गई फ्री की वीडियो, जो कॉपीराइट फ्री वीडियो क्लिप्स होते हैं उनको आपने डाउनलोड किया और उसके साथ बिल्कुल YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूजिक डाउनलोड किया, दोनों को कंबाइन किया और उनको अपलोड कर दिया। अब बेशक आपने क्लिप्स जो है वो 5-10 क्लिप अलग अलग साइट से डाउनलोड किए, अलग अलग तरह के डाउनलोड किए, फिर भी आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा क्योंकि आपने म्यूजिक ही खाली यूज किया, उसके अंदर भी आपने अपनी कोई क्रिएशन नहीं दी हुई। अब तीसरा जो रीयूज कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूं ना वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। वो ये है कि अगर आप फर्ज करें कहीं ट्रैवल पे जाते हैं या कहीं जू में जाते हैं या कुछ आप बिल्डिंग बना रहे हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दिलचस्प है, लोग उसको देखेंगे, आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके पीछे यूट्यूब से म्यूजिक डाउनलोड करके लगा देते हैं सारे का सारा, तो फिर भी होते हैं चांस कि आपको 30% के करीब जो है रीयूज कंटेंट का मसला आ सकता है। वो इसलिए बेशक वो विजुअल कंटेंट पूरे का पूरा अपना है लेकिन आपने कहीं पर भी बात नहीं की।
पहले ऐसे चैनल मोनेटाइज हो जाते थे। मेरा खुद का ट्रैवल चैनल जो मैंने 2020 में बनाया था वो मोनेटाइज हो गया था। उसके एक मैंने वीडियो थी जिसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो के ऊपर म्यूजिक था। ये चैनल के ऊपर भी जो मैं वीडियो जिससे वॉइस टाइम कंप्लीट किया उसके ऊपर सारे का सारा म्यूजिक किया, लेकिन वो जो अप्रूव हो गया क्योंकि उसके बाद वाले आने वाली जितनी वीडियोस थी उनके अंदर मेरी वॉइस थी और किसी तरह का मैंने म्यूजिक यूज नहीं किया था। बहरहाल मेरा चैनल रिजेक्ट हो सकता था, इसके अंदर चांस था क्योंकि मैंने सारे का सारा म्यूजिक जो है ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड किया हुआ था और 30 के करीब सॉन्ग्स है जिनको मैंने 7 घंटे की वीडियो के पीछे बार बार लगाया हुआ था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि YouTube तो कहता है कि ऑडियो जो है यूज करें, सॉन्ग को यूज करें, म्यूजिक पड़ा हुआ डाउनलोड करके यूज करें। भाई ये इस तरह है कि आपने एक व्लॉग शुरू किया, थोड़ा बोल लिया, थोड़ा फिर आपने कुछ दिखा दिया, उसके पीछे आपने वॉइस ओवर कर दी, फिर कुछ क्लिप्स आपने ऐसे दिखाने थे जिसके ऊपर म्यूजिक जो था वो कंपल्सरी था, उसके बिना उस वीडियो के अंदर कशिश नहीं आनी थी, तो वहां पर आपने म्यूजिक यूज कर दिया। अब एक म्यूजिक को आपको बेशक 10 वीडियो के अंदर टोटे टोटे में यूज करने कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन आप एक जो है वॉइस ओवर का चैनल बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं पीछे हल्की आवाज में म्यूजिक चल रहा है और आप हर वीडियो के अंदर एक ही म्यूजिक यूज कर रहे हैं, तब भी आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा। आपको 3 4 5 वीडियो के बाद म्यूजिक चेंज करना है क्योंकि आप पूरी वीडियो के पीछे यूज कर रहे हैं। अगर क्लिप में यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि पहले आपने स्टार्ट में आप फेस के साथ बोले, उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे कि व्लॉगिंग चैनल में होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो है आपने वो क्लिप आगे कोई ट्रैवलिंग चाह रहा है, कोई अच्छी सी जगह पीछे आप बात कर रहे हैं, उसके बाद कुछ क्लिप्स के लिए आपने म्यूजिक इस्तेमाल कर लिया, तो उन हालतों में आप म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग जो है हमारे मिसगाइड यहाँ पर होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं भाई रीयूज अलाउ है, सारे के सारे डाउनलोड करें, खुद कुछ भी ना बनाए, बस कहीं से ईमेल ले लें, कहीं से फ्री कॉपीराइट वीडियो ले लें। कुछ यूट्यूबर जो है इस चीज की आपको बोल रहे हैं कि ऐसा करने से हो जाता है, सही हो जाता है। भाई मैं उनसे उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है, उनकी काफी कुछ जो है ना वो ठीक है, लेकिन उनके पास वो जो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन है वो उन्होंने पूरी नहीं पढ़ी हुई, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई खुद से कुछ क्रिएशन करनी है आपने। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, जो कि मुझे मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि आपके हक में जो वीडियो ना हो आप वो समझते हैं कि वो वीडियो गलत है, तो बहरहाल अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।